क्लास 6 हिंदी। और इस चैप्टर 14, इस चैप्टर का नाम है जगदीश चंद्र बसु। आप लोगों ने सुना है ना, जगदीश चंद्र बसु एक महान वैज्ञानिक थे और उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उनका जीवनी कैसे था, वह पढ़ाई लिखाई की, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में जगदीश चंद्र बसु कि एक महान व्यक्ति के जीवन से परिचित कराता है। तो महान व्यक्ति हमारे जीवन में कैसे बनते हैं, वे किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि अपने जीवन में हम कितने पराक्रमी हैं, कितने साहसी हैं। तो हम जगदीश चंद्र बसु के चैप्टर से हमें यह सीख मिलेगी। इसलिए आइए हम थोड़ा सा इसका सारांश संक्षेप में सुनेंगे। ठीक है, ढाका एक मशहूर शहर है। ढाका की मलमल बहुत बढ़िया होती है, इसी कारण यह शहर बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इसके मशहूर होने का एक और भी कारण है। ढाका ज़िले में रारीखाल नाम का एक गांव है। गांव तो छोटा सा है लेकिन उसमें बड़ा आदमी पैदा हुआ। जगदीश चंद्र बसु उस गांव में 30 नवंबर 1858 को पैदा हुए। तो रारीखाल नाम का एक गांव है, तो जगदीश चंद्र बसु उसी गांव में एक पैदा हुआ है, जिसका जन्म कब हुआ? 30 नवंबर 1858 को वह उनका जन्म होता है। बसु के पिता बड़े बसु, उसी को जगदीश चंद्र बसु को ही बसु नाम से कहा गया है। ठीक है, वह एक डिप्टी कलेक्टर थे और बड़े धर्म के मामले में वह बड़ा ही आदमी था। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बसु एक देश प्रेम की भावना में बहुत मन था। वह एक सच्चा देशभक्त बनना चाहता था। उन्हें अफसर नहीं बनाना चाहते थे। तो उनके पिताजी उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन वह अफसर बनने की जगह उनको अफसर बनने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वह अफसर में एक विदेशियों के ही नौकर होते हैं। और इसलिए उनके पिताजी चाहते थे कि ऐसा काम करो ताकि तुम्हें सब कोई आदर सम्मान करे। तो वह उनके पिताजी ने उन्हें देश के प्रति एक सच्ची सेवा करने की भावना देती है। लोगों की सेवा करो, काबिलियत आदमी बनने की प्रेरणा देती है। तब वह अपने मन में यही ठान लेता है कि वह आज से अपने देश की सेवा करेगी और देश के प्रति ही काम करेगा। लोगों की सच्ची सेवा करने का आह्वान ठान लेता है मन में और अफसर बनने का मोह जो वह छोड़ देता है। तो उनकी जो जैसे उनकी माँ बड़ी धार्मिक थी, बसु को कहानियाँ सुनाई गई। तो उनका जो पहले जो शिक्षा था, तो उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं भेज के गाँव के स्कूल में भेजते थे। तो वह बड़े साहसी और अच्छे आदरपूर्वक थे। जो बसु अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते थे गांव में और अपने दोस्तों को अपने घर भी लाते थे। वे गरीब थे लेकिन उनके साथ में वे किसानों के, मछुआरों के बेटे उनके साथ खेलते थे। यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उन्हें अपने घर ले आते। बसु की माँ उन्हें प्यार से बैठाते, उन्हें खाने को देती, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखती थी। इस प्रकार बसु के पिता को मशीनों को अच्छा नहीं समझते थे। बसु जो कि उनके पिताजी थे, तो वे उनके अलग टेक्निकल काम से वे अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें उद्योगों को लाभकारी मानते थे, उनसे देश की गरीबी दूर करना चाहते थे। तो बसु को ऐसा आदमी बनाना चाहते थे कि वह देश में जितनी भी गरीबी है और आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे उनको दूर करने की सोचते थे। इसलिए वह बसु को नौकरी करने से मना करते हैं और वह उन्हें एक काबिलियत आदमी बनाने की प्रेरणा देते हैं। आखिर गांव की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। जगदीश चंद्र बसु को कोलकाता भेज दिया गया। वे मन लगाकर पढ़ने लगे। पहले कला पढ़ी, फिर विज्ञान शुरू कर दिया। सन 1880 ईस्वी में बीए कर ली। तो वह थोड़ा भी नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करके बीए भी 1880 में उन्होंने बीए कर लेती है। कोलकाता में पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते वह बहुत बार विदेश भी जाता है। कभी बसु के पिता की बात मान ली। फिर यहाँ पे
बसु ने अब बीए की परीक्षा पास करती है तो उनके बाद में उसे ऊंची शिक्षा पाने के लिए वह विदेश गया, इंग्लैंड चले गए। पहले लंदन विश्वविद्यालय में पढ़े, उन्होंने बीएससी किया। फिर कैम्ब्रिज चले गए, वहाँ प्राकृतिक विज्ञान पढ़ा। तो उन्होंने साइंस के बारे में भी बहुत ही अच्छा अध्ययन किया, जो कि उन्होंने हार नहीं मानी। जो चीज़ का आविष्कार किया उन्होंने सच्चे दिल से किया। डीएससी की उपाधि कर ली। ऊंची शिक्षा की पूरी हो गई, वे भारत लौट आए। उन्हें बड़ा अच्छा काम मिल गया विज्ञान पढ़ाने का। तो इस प्रकार से उन्होंने आउट कंट्री में जो काम करके उन्होंने भारत में एक अच्छा काम मिला, जो कि साइंस के काम से उन्होंने काम करने लगा। तो वह बिना सैलरी के भी वह अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करने लगा, जो कि उन्हें कॉलेज में सैलरीज बहुत कम था, लेकिन वह हार नहीं माने। मुझे सैलरी देना है तो अच्छी, लेकिन वह बिना सैलरी की भी पढ़ाई गई अपने हुकूमत के बल पर, जो कि उन्होंने अपना जो चीज़ किया उसे पूरा करने का सच्चे दिल से मन से उसे पूरा करने की सोचने लगा। और वह धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे आज सब लोग बेतार के तार को जानते, उसके खोजने वाले का नाम मार्कोनी बताया जाता है। तो उन्होंने एक तार का आविष्कार करता है और उन्हें प्रयोगशाला में खोजने को आह्वान करता है कि उसे कैसे उनका आविष्कार किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से असल में वैज्ञानिकों में खोज लगी। जगदीश चंद्र बसु भी काम करे, सबसे पहले सफल हुए बिना तार के संकेत भेजने में वे सफल हुए। अपनी खोज उन्हें लोगों को दिखाया। वे जैसे जैसे खोजते गए, फिर वह लोगों को प्रयोग करके दिखाते गए। खोज का सेहरा उन्हें पहनाया गया। तो इस प्रकार से वह साइंस के बारे में भी खोज किया। जैसे पौधे हमारी तरह ही सांस लेते हैं, सोते हैं, जागते हैं, रोते हैं। इस प्रकार से उन्होंने साइंस पढ़ा और साइंस के बारे में खुद ही उन्होंने खोज किया कि पौधे में भी जान होती है। तो ऐसा करके उन्होंने जितने भी चीज़ को खोज किया वह सरकार के पास में अपना नोटिस भेजता है कि वह इसको सही तरीके से वह सही है या गलत है। तो इस प्रकार से उनका प्रयोग जो आविष्कारक अच्छा होता गया और धीरे धीरे वह सफल होता गया। बहुत कठिनाइयों झेलना पड़ा, लोग उनको हंसी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उनसे वह कुछ नहीं समझा। वह बसु विज्ञान मंदिर बना देता है, एक जो कि साइंस लेके पढ़ा, इसलिए उन्होंने साइंस का मंदिर भी बना लेता है अंत में, और उन्हें सर की उपाधि भी देते हैं। 1917 में सर की उपाधि भी दिया गया बसु को। फिर सभी वैज्ञानिक आदर करने लगे। फिर दूसरी बहुत बार उसके बाद में प्रयोग करने के बाद में फिर यूरोप 2 से 3 बार यूरोप भी गए, लेकिन अंत में उन्हें 1937 में बीमार पड़ गए। वह हवा बदलने गिरिडीह चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से लौट नहीं सकते हैं और 23 नवंबर 1937 को उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी जान चली जाती है। इस प्रकार से उन्होंने विज्ञान के बारे में जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे वह मरने के बाद में वह विज्ञान का मंदिर बना के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बसु में एक दृढ़ निश्चय, साहसी और दृढ़ थे कि वह कभी अपने ही जो चीज़ का आविष्कार किया किसी दूसरे पर ये नहीं किया कि वे दूसरे कैसे हैं, वे दूसरे हंसी मजाक उड़ा रहे, लेकिन वह उसे हार नहीं माना। वह अपने ही मुकादमे पर, अपने ही बल पर वह चलता गया। तो इस प्रकार से अंत में 1937 में उनका निधन हो जाता है। 23 नवंबर 1937 को वह हमें छोड़ के चला जाता है। और जितने भी विज्ञान की सेवा की, जीवन भर की विज्ञान की सेवा की, अंत में जीवन भर की कमाई भी विज्ञान की सेवा में दे दिया जाता है। इस प्रकार है बसु का जो जीवनी है, इसको जो किसने लिखा है, यहाँ का जो लेखक है जयप्रकाश भारती। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग दिया गया है, उसे आप लोग अच्छी तरह से देख के रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इधर क्वेश्चन आंसर्स।
यहाँ पे मैंने पेज नंबर लिख दिया हूँ, उसे आप लोग देख के पेज में जाके आप लोग उसे जहाँ जहाँ मैंने पेज नंबर लिखा हूँ पीजी, तो पेज नंबर वहाँ पे आप लोग जाके अंडरलाइन किया हुआ है उसे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है अपने नोट कॉपी में इसे अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे खा नंबर थोड़ा सा यहाँ पे नहीं मिला है उसे छोड़ दीजिएगा, जिसको मैंने लिखा है उसी को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इधर भाववाचक संज्ञा बनाओ, नौकर, बुरा बुराई, यहाँ पे बना दिया गया है भाववाचक संज्ञा, आप लोग देख के बना सकते हो ग्रामर में भी। ठीक है।